जय हिंद दोस्तों। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बाद कौन होगा अगला राष्ट्रपति, इसको लेकर चर्चाएं जो है शुरू हो चुकी हैं। वहीं 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग होना है। सत्तारूढ़ बीजेपी और सहयोगी के साथ एक ऐसा उम्मीदवार उतारना चाहेगी जिससे एक तीर से दो निशाने लग सकें। सरकार का फोकस विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़कर 2024 में जीत दर्ज करने का होगा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार या तो दलित या फिर आदिवासी समाज से हो सकता है। वहीं कुछ नाम ऐसे भी निकल कर सामने आ रहे हैं जिन्हें उम्मीदवार बनाकर बीजेपी मुसलमान को विश्वास जीतने की कोशिश करेगी। चलिए अब नज़र डालते हैं उम्मीदवारों के कुछ नाम पर जिन पर बीजेपी दाव लगा सकती है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। सबसे पहले नाम आता है कर्नाटक के राज्यपाल और बड़े दलित नेता थावरचंद गहलोत का। गहलोत पिछली मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और एक कद्दावर दलित नेता माने जाते हैं। इन पर राष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी और एनडीए जो है दाव लगा सकता है। वहीं दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का है। हाल ही में हुए नुपुर शर्मा विवाद के कारण बीजेपी की छवि एंटी मुस्लिम ना हो जाए, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना चाहेगी ताकि उसे आने वाले विधानसभा चुनाव तथा 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई नुकसान ना हो। वहीं इस लिस्ट में कुछ महिला उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा होती नजर आ रही है, जिसमें से पहला नाम जो निकल के आ रहा है तमिलसाई सुंदरराजन का है। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके का भी नाम है। पूर्व जो राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भी नाम निकल कर सामने आ रहा है। वहीं पूर्व लोकसभा स्पीकर तथा बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सुमित्रा महाजन का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। चाहे बात हो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की या फिर राष्ट्रपति प्रत्याशी की, एनडीए और बीजेपी ने कई बार सबको चौंकाने वाले चेहरों को सामने रखा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि कोई नया चेहरा ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी और एनडीए के लिए अपना राष्ट्रपति बनवाने की राह इतनी आसान नहीं होगी। वहीं 2017 में जहां बीजेपी के पास छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सरकार थी और ज़्यादा विधायक भी थे, लेकिन 2022 में ये राज्य बीजेपी के हाथ से जा चुके हैं। वहीं इस बार एनडीए और यूपीए के मध्य राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यहाँ देखा आपने कि सत्ता पक्ष की तरफ से कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो सकता है। अब बात करते हैं विपक्ष की, तो ममता बनर्जी ने 15 जून को विपक्षी दलों की एक बैठक रखी थी जिसमें 17 विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया। वहीं आप और बीजेटी जैसे दलों ने इस मीटिंग से दूरी बनाई। इस बैठक में ममता बनर्जी ने शरद पवार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझाया, पर शरद पवार ने अपनी उम्मीदवारी की इच्छा नहीं जताई। वहीं इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम सामने आया, लेकिन इन्होंने भी इच्छा नहीं जताई राष्ट्रपति पद के लिए। अब माना जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद और गोपाल कृष्ण गांधी के नाम को लेकर चर्चा चल रही है विपक्ष में। आपको बताते चलने कि गोपाल कृष्ण गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। तब तक सारे नामों का खुलासा हो जाएगा। इस बार चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी ऐसा उम्मीदवार मैदान में उतारेगी कि कुछ विपक्षी दल भी उन्हीं के उम्मीदवार की तरफ वोटिंग करे। इसलिए ऐसे नामों को तलाशा जा रहा है जो सभी की पसंद हो और ताकि चुनाव जीतने में बीजेपी को आसानी हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और न्यूज़ आपको लगातार मिलती रहे।